हेलो स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसा लगा यानी कि बहुत सारे फंक्शन है। ये दो पार्ट से बना है, ट्रिग्नोमेट्रिक और फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक तो आप जानते हो, जिसमें ट्रायंगल है या कह दीजिए सिंपली एंगल है। ठीक, फंक्शन क्या होता है ये आपके लिए नया है। यदि जो बच्चे चैप्टर 2 पढ़ चुके हैं उनके लिए नया नहीं है, या जिन्होंने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है। कोऑर्डिनेट सिस्टम तो आपने पढ़ा होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, उन लोग के लिए भी ये नया नहीं है। ये वाले पढ़े होंगे तो कहेंगे हाँ ठीक है, मुझे आ रहा फंक्शन का मतलब। ये जो पढ़े होंगे वो कहेंगे हैं हमने तो कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है, फंक्शन का पढ़ा है। तो मैं अभी बताता हूँ आपको। क्वेश्चन लिखा है y इक्वल टू 3x प्लस 2। ये होता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। इसमें m स्लोप होता है, ये इंटरसेप्ट होता है y, और ये है ठीक। ये इक्वेशन दिया है तो आप क्या करते थे क्लास 10th में, एक ऐसे बॉक्स बना लेते थे। यहाँ पे 3 वैल्यू रहती थी, यहाँ x, यहाँ y। x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू कुछ आएगी। कितनी आ रही थी? 3 प्लस 2 5 आ रही है। x की वैल्यू 2 रखते हो, 3 रखते हो, 4 रखते हो, कुछ भी वैल्यू आती रहती है। फिर उसके बाद आप क्या करते हो कि यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है, ये x1 पे y की वैल्यू 5 आ रही है, इधर कहीं आएगी 1,5। एक और ले लेते हैं, 2 पे 2 3 6 2 3 6 और 2 8, 2 पे 8, 2 पे 8 ऐसे आ रहा है। स्ट्रेट लाइन है तो ऐसे पास हो। ठीक, ये बन गया। तो ये पार्ट तो अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था, तो इसमें फंक्शन कहाँ है? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। फंक्शन क्या होता है कि यदि हम किसी एक वेरिएबल को चेंज करें तो दूसरा वाला भी वेरिएबल इफेक्ट हो। जैसे कि x की वैल्यू आप चेंज कर रहे हो तो y भी चेंज हो रहा है, यही फंक्शन है। ठीक, यदि आपने चैप्टर 2 को पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो अभी के लिए आपको बस यही दिमाग में रखना है अपने, क्या कि जो x एक्सिस पे रहता है वो डोमेन होता है। क्या होता है? डोमेन, ये नया नाम है। और y एक्सिस पे जो रहता है वो होता है रेंज। जल्दी से मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ क्या है डोमेन। यानी कि वह पॉइंट जो हम लोग x में रख सकते हैं, अ पॉइंट विच कैन बी पुट इन फंक्शन। जैसे ये फंक्शन है, इसमें x की वैल्यू क्या रख सकते हो? आपका जो मन करे वो रखते हो। 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 3 √3 5 ... कुछ भी रख सकते हो। लेकिन जब हम बोलेंगे y इक्वल टू 1/x, यहाँ पे भी आप कहोगे हम सब रख सकते हैं। क्या 0 रख सकते हो? 1/0 इसकी वैल्यू कितनी आएगी? ये पता ही नहीं है, अनडिफाइंड है। तो आप 0 नहीं रख सकते हो। 0 नहीं रख सकते हो तो मतलब कि ये डोमेन में नहीं आएगा। इस वाले के लिए, इस वाले फंक्शन के लिए y इक्वल टू 1/x। अभी हालांकि नहीं समझ में आ रहा होगा, रिलेशन फंक्शन आप जब पढ़ेंगे तो फिर आ जाएगा। बस अभी आपको क्या दिमाग में रखना है, डोमेन यानी कि वह पॉइंट जो जो कि फंक्शन में रख सकते हैं। रेंज यानी कि इसको सॉल्व करने पे जो आउटपुट आ रहा है, आउटपुट यानी कि x की वैल्यू ही तो रख रहे हो आप, यानी कि y की वैल्यू, वो रेंज है। जैसे यहाँ पे आप 1 रखोगे, x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, 1/1 इक्वल टू 1। x की वैल्यू आप 2 रखोगे तो y की वैल्यू 0.5 आएगी। यहाँ पे देखिए मैं ये चेंज कर रहा हूँ,
y की वैल्यू 3 रखिए तो 0.33 यानी कि रेंज क्या हो रहा है आपका 1 हो रहा है, 0.5 हो रहा है, 0.33 हो रहा है। ठीक, यानी कि जो वैल्यू आपने रखा, जो मतलब रख सकते हैं, वो डोमेन होगा। और जो वैल्यू निकल रही है वो होती है y एक्सिस यानी कि रेंज। इतना समझ में आया? तो फंक्शन का मतलब कि जिसमें डोमेन हो और रेंज हो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब इसमें भी कुछ ऐसे वेरिएबल्स होंगे, एंगल्स होंगे जो कि फंक्शन की तरह, यानी कि उसमें भी डोमेन होगा और रेंज होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखा है, तो फंक्शन 6 प्रकार के होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो वैसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं। कौन सा मैं लिख रहा हूँ, आप बताते रहना ये क्या है। साइन, आपने इतना पढ़ा ना, इसका पूरा स्पेलिंग होता है ये साइन। कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट, और एक लास्ट वाला कॉटजेंट। टेंजेंट, कॉटजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट, साइन, कोसाइन। ठीक, ये कितने हैं? 6। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको यही 6 एंगल पढ़ने हैं। मैं इतना देर से ये बताया तो ये तो चीज़ फालतू है, इसका यूज ही नहीं है इस चैप्टर में, इसका यूज ही नहीं है ना। नहीं, ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको चैप्टर 2 में पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आप यहाँ इम्प्लीमेंट करोगे। बहुत बच्चे ने चैप्टर 2 नहीं पढ़ा है, लेकिन तब पर भी उसके लिए थोड़ा सा है, लेकिन कर लेगा वो, क्योंकि इतना आपने पढ़ लिया। क्या होता है फंक्शन का मतलब कि डोमेन होता है और रेंज होता है। डोमेन यानी वो पॉइंट जो फंक्शन के अंदर रख सकते हैं। फंक्शन होता है वेरिएबल, ठीक, एक्स और वाई का, ठीक, उसमें रेंज होता है। इतना बात समझ में आया? अब हम लोग चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक यानी कि ट्रायंगल की तरफ चलते हैं। तो ट्रायंगल ये, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने के लिए आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि आपको एक एंगल 90 डिग्री लेना ही होगा। क्या बोला मैंने? एक एंगल 90 डिग्री लेना ही होगा। यदि आपने 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं पढ़ा है तो घबराने की कोई बात नहीं, बस जो मैं बोल रहा हूँ आप कॉपी पे नोट करते जाओ और लिखते जाओ। एंगल के सामने क्या है? उसको कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, क्या मैंने ये सही लिखा है? जिन्हें आता है पहले वो बताए, कमेंट में जल्दी बताओ मैंने गलत लिखा है। एंगल के जो सामने होता है उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक, और मतलब कि 90 डिग्री सामने हाइपोटेन्यूस होता है। और जो एंगल के सामने होता है, ये एंगल थीटा, इसके सामने जो चीज है उसको कहते हैं परपेंडिकुलर। देखिए, जब मैंने यहाँ परपेंडिकुलर लिखा तो कुछ बच्चे कह रहे होंगे क्या गलत लिखा है, क्या ये सही है? मैंने पढ़ा तो गलत है क्या? ऐसा जब आपके मन में डाउट आ रहा है तो मतलब कि आप यहाँ इंटरेस्टेड हो, आप पढ़ रहे हो। अगर ये नहीं हो पा रहा है यानी कि आपका ध्यान यहाँ नहीं है, तो पहले अपना ध्यान यहाँ लाइए। ठीक, छोड़िए उस बातों को। और जो नीचे होता है यानी कि जो बच गया उसको कहते हैं बेस। ठीक, अब जल्दी पढ़ लेते हैं। आपको एक क्वेश्चन मतलब कि याद करवाया गया होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, अपन में हिंदुस्तान हरा भरा। जिन्हें नहीं आता उनके लिए है, जिन्हें आता है वो ठीक है। साइन, अब देखिए ये तो पूरा फंक्शन का नाम था, छोटा लिखना है, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में लिखना है आपको। साइन इक्वल टू P/H, कॉस इक्वल टू B/H, यहाँ से मैं ले रहा हूँ। ठीक, ये कहीं लिख देता हूँ। tan इक्वल टू P/B। अब क्या करना है? उल्टा लिखना है।
टेन का उल्टा होता है कॉट। क्या होता है? टेन का उल्टा कॉट होता है। क्या होगा? नीचे से ऊपर लिखिए b/p। कोसेक का उल्टा होता है सेक। कॉस का उल्टा होता है सेक्स, होता है h/b। और साइन का उल्टा होता है कोजेक, इक्वल टू होगा h/p। जिन्हें नहीं आता है, याद नहीं हो पाता, उनके लिए शॉर्ट फॉर्म है। लेकिन यदि आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना है तो आपको इस चीज़ को भूलना होगा। आपको ये डायरेक्ट याद करना होगा, तुरंत याद कर लो। नहीं याद हो रहा है तो ये तो है ही आपके पास। जब मन तब मन बोल दिया p/p/hp, साइन का निकालना है तो p/h, खत्म। ठीक, ये समझ में आ गया? इतना तो आपने पढ़ा था। अब मैं इसमें एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। ये जो साइन है ना, यहाँ पे हर जगह थीटा लिख लेना आप। थीटा नहीं लिखा हमने। ये जो साइन थीटा है ना, ये एक रेशियो को दर्शाता है। साइन थीटा p/s यानी कि परपेंडिकुलर ये है p और ये हाइपोटेनियस ये। इन दोनों साइड के बीच के रेशियो को साइन थीटा कहते हैं, यानी कि ये रेशियो दिखाता है। ठीक, इतना समझ में आ गया? अब जल्दी अब थोड़ा सा सिलेबस की तरफ पढ़ते हैं, नहीं तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन आपको समझ तो आ रहा है ना? आप बोलते रहिएगा अपने मन में। फॉर्मूला पढ़ते हैं, बेसिक फार्मूला। ये आपको 10th में पढ़ाया गया होगा, और नहीं पढ़ाया गया होगा तो ठीक है। फॉर्मूले देखिए, इसमें ई है, फॉर्मूले होता है, उसमें फार्मूला वाला स्पेलिंग आपने ये पढ़ा होगा। ये फॉर्मूले है। ठीक, तो पहला फार्मूला पढ़ते हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। साइन थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। इसका क्या मतलब है? साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा, कॉस का होता है साइन, ऑब्वियस बात है। फिर उसके बाद कॉस के बाद होगा टेन। टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा का रेसिप्रोकल टेन थीटा। वीडियो काटो। बेसिक फॉर्मूला यहाँ है, फॉर्मूले। ठीक है, फॉर्मूले ई है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, गलत स्पेलिंग नहीं है। आपने नया पढ़ा होगा तो ठीक है। अभी मैं जो पीछे बताया हूँ उसको फॉर्मूले के रूप में लिखता हूँ। पहला, साइन थीटा इक्वल टू 1/में कोजेक थीटा। ठीक है, अभी बताया ना, p/b तो p जब यहाँ पे था तो साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉट, सेक, कोसेक। तो यानी कि साइन का उल्टा कौन हो गया? कोसेक हो गया। इतना समझ में आया? सेकंड फॉर्मूला कॉस वाला, कॉस थीटा इक्वल टू 1/में सेक थीटा। ठीक, थर्ड क्वेश्चन मतलब थर्ड फॉर्मूला, टेन थीटा रेसिप्रोकल होता है 1/में कॉट थीटा। इतना आपको पता था? नहीं पता है तो याद कर लीजिए। ठीक, एक और फॉर्मूला है, टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा का रेशियो होता है। कैसे? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कट गया, p/b आ गया। p/b क्या होता है? टेन थीटा होता है। तो यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये सही है कि नहीं। ठीक, कॉट का इसी का उल्टा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपने किया ना टेन इक्वल रेसिप्रोकल 1/cot, तो बस इसको उल्टा लिख दो, cos थीटा बाई में साइन थीटा। तो आपको 4 फॉर्मूले हो गए। कब तक याद होगा? अभी याद होगा। याद हो गया? ठीक, तभी हम आगे बढ़ेंगे। सेकेंड, अब बेसिक फार्मूला है तो एक और पार्ट आता है, ये आपको पता होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड,
सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। थर्ड फॉर्मूला है कोजेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला याद हो गया आपको? यहाँ तक मैंने जितने भी चीज़ें बताई हैं इससे आपके जो बुक में है, बुक में चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर 4 है ये, तो उसका आपको एक्सरसाइज ए और बी दोनों ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब इतना तो आपको पता होगा ठीक है। कुछ बातें आपको नहीं भी पता थी जैसे फंक्शन वाली थी। अब यहाँ पे मैं कुछ नया चीज़ बताने जा रहा हूँ। नया यानी कि थोड़ा आपके लिए लेना है, यानी कि वो चीज़ आपने नहीं पढ़ा होगा। ये तो आपने खैर 10th में पढ़ा भी होगा। अब जो बताने जा रहा हूँ वो आप पहली बार पढ़ रहे हो। तो मैंने क्या बताया था कि जो साइन थीटा है, चैप्टर का नाम क्या था एक बार फिर से लिख लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे थीटा एंगल है। फंक्शन का मतलब क्या है? यानी कि वैल्यू चेंज करे तो चेंज होना चाहिए, डोमेन आना चाहिए, रेंज आना चाहिए, तब ना फंक्शन होगा। थीटा आपने समझ गया ना, थीटा एंगल है ट्रिग्नोमेट्रिक में। ये जो साइन है ना, यही फंक्शन है। साइन फंक्शन का ग्राफ जो होता है ये होता है। अब आपको ये रट लेना है किन वालों को, जो बायो पढ़ते हैं। ठीक है, बायो वालों को लिए ये भी बोल दिया जाता है। आप बायो वाले हो ना, आपको बस याद कर लेना है ये कॉस का ग्राफ है, ग्राफ। मैथ्स वाले के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि ये कहाँ से आया, ये पता लगा सकते हैं, क्योंकि मैथ्स वाले के अंदर भूख होती है कुछ चीज़ जानने की। मोबाइल है, मोबाइल कैसे बना, तो मैथ वाले के अंदर भूख होती है, अगर कोई चीज़ टेक्निकल टर्म की बात की जा रही है तो। ठीक, तो खैर वो उसे छोड़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा, y इक्वल्स टू साइन थीटा, ऐसे हम लिख लेंगे। कुछ भी लिखा रहे उसको इक्वल्स टू कर दीजिए y के बराबर। ठीक, अब आपको क्या करना है, जैसे आप 10th क्लास में करते थे, डब्बा बना लीजिए। डब्बा बना लिया आपने, यहाँ लिखेंगे थीटा, क्योंकि थीटा ही चेंज कर सकता हूँ। और थीटा को चेंज करने के बाद किसकी वैल्यू आएगी, y, तो यहाँ y लिखेंगे। थीटा की वैल्यू यानी कि आप साइन की कितनी कितनी की वैल्यू जानते हैं? 0 डिग्री जानते हैं, 30 डिग्री जानते हैं, 45 डिग्री जानते हैं, 60, 90, इतना तो पता होगा। 180 का जानते हैं? 180 का तो फिलहाल में आपको याद करना होगा, लेकिन इसके बाद वाला जो एक्सरसाइज है वो उसको पढ़ने के बाद 180 का भी आप निकाल सकते हो, 360 डिग्री का भी निकाल सकते हो, 275 डिग्री का भी निकाल सकते हो, यानी सबका निकाल सकते हो। कब? इसके बाद वाली यूनिट में। ठीक, अभी तो यहाँ पे फोकस करते हैं। कुछ बच्चों को नहीं याद होगा तो मैं टेबल बना देता हूँ यहाँ पे। ये 0 डिग्री हो गया, 30, 45, 60 और 90। ठीक, इतना हो गया ना, मैं बना दे रहा हूँ जल्दी से। तीन ही के बनाते हैं। पहला साइन, ठीक, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू √3/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। देखिए, मुझे याद होते हुए भी मैंने यहाँ गड़बड़ कर दिया। क्यों गड़बड़ किया? क्योंकि आपको यहाँ पे एक फार्मूला बताना है। जिन बच्चों को ऐसे होता है कि हमको याद तो था सर, मैंने याद किया था, गड़बड़ हो गया, तो उसके लिए फार्मूला है ये, या 0/4 का मतलब कि 0 का अंडर रूट कितना होता है? 0। 1/4 यानी कि √1 अपन में √4, √1 की वैल्यू 1, √4 की वैल्यू 2, 1/2।
ये देखिए ये वाला गलत जो था यहाँ पे आएगा 1/2। ठीक, 2/4 यानी काट कर देंगे 1/2। √1 अपॉन में √2, √1 की वैल्यू 1 अपॉन में √2, 1/√2। ये आ गया। ऊपर √3 अपॉन में √4, √3 बाई में √4 की वैल्यू कितनी होती है 2, 4/4, 4 को 4 काट दिए 1, अब 1 का √ क्या होगा 1। देखिए ये भी आ गया, ये भी आ गया। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 का √ ये किसके लिए है, केवल साइन के लिए। ठीक, कॉस के लिए क्या करेंगे, इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, ये यहीं आ जाएगा। इस चीज़ को यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि आपने फार्मूला पढ़ा है। नहीं अभी डी पार्ट है तो उसमें शायद आपने नहीं पढ़ा है, मैं फ्लुएंटली बोल गया। चलो ठीक है, tan, इसके बाद हम लोग tan का देखेंगे। ठीक है, थीटा नहीं लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे 0 लिखा है ना। tan का कैसे निकालते हैं, tan का फार्मूला आपको पता है, sin थीटा बाई cos थीटा। sin 0 है ना, 0, cos 0 पे वैल्यू 1, काटोगे तो कितना आएगा 0, यहाँ 0 आ गया। अगली बार 30 निकालने के लिए tan 30 डिग्री इक्वल टू sin 30 cos 30, sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कट गया, कितना आएगा 1/√3। इसी तरह आप इसे करना और इसे करना, इसको करोगे तो tan 90 इक्वल टू sin 90 अपॉन में cos 90। sin 90 की वैल्यू कितनी होगी 1, cos 90 की वैल्यू 0, 1/0 इक्वल टू अनडिफाइंड या इनफाइनाइट। ठीक, इतना समझ में आपको टेबल। अब हम लोग चलते हैं ग्राफ के ऊपर, ये ग्राफ कैसे बना। हम लोग अभी फिलहाल में एक का ग्राफ देखेंगे साइन का, y इक्वल टू साइन थीटा। बॉक्स जल्दी से बना लेता हूँ। अब तो आप लोग को वैल्यू याद हो गई ना, आप साथ साथ नोट भी करते रहना, क्योंकि ये जो कॉपी है ये किसी और के लिए नहीं है, आप खुद के लिए बना रहे हो। यहाँ थीटा हो गया, यहाँ y हो गया। आप अभी फ़िलहाल में कितने की वैल्यू जानते हो, मतलब किस किस डिग्री पे जानते हो, 0 डिग्री पे जानते हो, 30 पे जानते हो, 45 डिग्री पे जानते हो, 60 पे जानते हो और 90 पे जानते हो। इतना पे जानते हो अभी फ़िलहाल में, तो इतना ही जानते हो क्योंकि अभी पीछे बताया मैंने। ठीक, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है अब तो बता दो, 0। 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 45 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। ये तो है, ठीक है, आपको ऐसे पता है। लेकिन अभी हम लोग क्या बना रहे हैं, ग्राफ। तो ग्राफ के लिए आपको इसकी वैल्यू पॉइंट में लिखनी होगी, तो उसके लिए कैलकुलेटर चाहिए होगा आपको। तो ये है, ये y ही है, 0 है तो 0, 1/2 का मतलब 1 अंदर 2 बाहर, पॉइंट लगाया 0 बढ़ गया, 2 5 जा 10। सिंपल डिवाइड है, आता है तो ठीक है, नहीं तो आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो। 0.5 इसको कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। वैसे तो मुझे याद है 1/2 है, तो 1/2 को 1.414 होता है। फिर उसको डिवाइड कर लोगे तो आपका आंसर आ जाता है कुछ 0.707 करीब आता है। मैं कर देता हूँ, रुक जाओ, देख, डिवाइड √2 इतना ही आता है, 0.707। √3/2 की वैल्यू देखता हूँ कितनी आती है। इसकी वैल्यू है 0.866 और 1 का तो 1 ही रहेगा। ठीक, इतना समझ में आया आप लोगों को। ये कहाँ से मैंने लिखा, इसको बस नॉर्मली कैलकुलेटर से कर दिया।
कैलकुलेटर चलाने है तो आपको तो ठीक है, नहीं तो आप बता देना, वो भी बता दूंगा आपको। ये हो गया फंक्शन, ग्राफ हो गया। ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे आप क्या दिखा रहे हो, थीटा, तो यहाँ पे आपको थीटा लिखना है एक्स की जगह पे, और यहाँ पे वाई लिखना है। ठीक, जब भी हम लोग इसको लेबलिंग करते हैं तो कोशिश करना कि छोटा रहे, मतलब कि स्मॉल लेटर में रहे, या जिस नोटेशन से आपने दिखाया उसको दिखाना। ठीक, थीटा 0 डिग्री पे 0 वैल्यू, ये बिंदी आएगी। थीटा 30 डिग्री पे, ये मान लेते हैं 30, 45, 60, 90। ठीक, ऐसे मान लेते हैं। 30 डिग्री पे 0.5, यानी कि ये 30 है ना, 0, 30, 45, 60, 90। ठीक, ऐसे मान लेते हैं। 30 डिग्री पे 0.5, कितना, 0.5। ठीक है, 30 डिग्री पे 0.5 वैल्यू आ रही। 45 पे और बढ़ती जा रही है, 0.7, थोड़ा सा और ऊपर। ठीक, 60 पे और बढ़ गया, 0.866। 90 डिग्री पे और बढ़ गया, कितना हो गया, 1 हो गया। ये 1 मान चलते हैं, ये 1 है, ये इसका हाफ है 0.5। ठीक, ये ग्राफ है सिंपली, मतलब कि प्लॉटिंग वाला। इतना बन गया। अब इसके आगे की वैल्यू है, उसके आगे की वैल्यू मैं लिख देता हूँ जल्दी से। आप जब एक्सरसाइज डी कर लोगे तो आप ये खुद से निकाल सकते हो। थीटा हो गया, ये वाई, ये अब 90 के बाद हम बनाएंगे, किसका बनाएंगे, 90 में और जोड़ देते हैं 60, जोड़ देते हैं 150 का बना लेते हैं, और 135 का बना लें। 135 का पहले बना लेते हैं, क्योंकि 1945 जोड़ेंगे तो आ जाएगा। और इसी तरह हम लोग बना लेंगे। आपको जितना, जिस चीज़ की वैल्यू आप निकाल सकते हो, 150 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हो आप, उसके आगे नहीं 120 का भी निकाल सकते हो ना। जितना आप ज़्यादा बना सकते हो उतना ठीक है, इतना मैं कर लेता हूँ। तो 135 का अभी निकालना वाला अभी नहीं सिखा रहा हूँ, इसके बाद वाला एक्सरसाइज में है तो उसमें सीख लेना। अभी तो ग्राफ बता रहा हूँ, तो 135 की वैल्यू डायरेक्ट निकाल दो, बता दे रहा हूँ। 135 नहीं है, पहले तो है 90 हो गया ना, तो पहले 120 का लिख देता हूँ। 120 का आपको आएगा 0.87, ठीक, यानी कि 866 आएगा, 66 ही लिख देता हूँ। 150 पे आएगा 0.5, और 180 पे आएगी वैल्यू 0। ठीक, इसको और बड़ा कर लेता हूँ, तो 90 के बाद यहाँ पर कर देता हूँ 120, 150, 180। 90 डिग्री 1 आ गया ना, साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक, अब बनाता हूँ 120 की 0.866, तो ऊपर तो नहीं जाएगा, अब नीचे ही आएगा इसी के पैरेलल में। 150 पे 0.5, तो इधर कहीं आएगा। साइन 180, ये साइन की ही वैल्यू है, 180 पे 0, तो ये कुछ यहाँ से जाके ये ऐसे हो जाएगा। अभी तो आपने 180 तक देखा, लेकिन जैसे ही आप 180 से अधिक जाते हो, यानी कि उसके आगे 210, कितना जोड़ दिया हम लोगों ने, 180 में आपने जोड़ दिया 30, तो 210 आ गया। ठीक, यहाँ 210 आ गया, 30 हो गया ना, तो इसकी वैल्यू आती है अब माइनस में आने लगती है। ये सब हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज डी में। ठीक, इसके बाद वाले में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आपने उसको ध्यान से नहीं समझा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 0.5 को यहाँ आएगा, तो ये ऐसे जाएगा। ठीक, इसी तरह इसमें भी ऊपर उठेगा और ये ऐसे बन जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा, लास्ट जो रहेगा 360। यहाँ से फंक्शन अपने आप को रिपीट करने लगता है, यानी कि ये ग्राफ कुछ ऐसे बन जाता है। ठीक, यहाँ से लेकर
यहाँ तक, क्योंकि यही पैटर्न फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये एक पैटर्न है, ये एक पैटर्न दिख रहा है आपको, यही पैटर्न दोबारा स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है 360, और जो ये होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। ठीक, ये थीटा है, ये वाई है। समझ में आया ये ग्राफ कहाँ से आया? साइन के लिए, ये साइन का ग्राफ है। होमवर्क में आप लोग कॉस का ग्राफ बनाओगे। होमवर्क किस लिए? कि आपको ये समझ में आया कि नहीं। यदि आपको ये समझ में आया तो आप कॉस का बना लोगे। मैं यहाँ पे कॉस की वैल्यू लिख देता हूँ अलग से, कि कॉस में क्या क्या वैल्यू। आपको क्या करना है, बस प्लॉटिंग करना है। ठीक है, मैं फ्रेश पेज पे लिख देता हूँ। y इक्वल्स टू कॉस थीटा। बॉक्स बना रहा हूँ। ये थीटा हो गया, y हो गया। 0 डिग्री पे y की वैल्यू 1 होती है, 30 पे होती है 0.87, 60 पे होती है 0.5, 90 पे होती है 0, 120 पे होता है -0.5, 150 पे होता है -0.87 माइनस में, 180 पे होता है -0.5, 180 पे होता है, गलत हो गया, -1 होता है। ठीक, और 180 के बाद 210 पे है -0.87, और बड़ा करना पड़ेगा। 240 पे आता है अगेन 0.5, लेकिन ये माइनस में रहेगा। 270 पे 0, और 300 पे 0.5, और 330 पे 0.87, और 360 पर आता है 1, जो यहाँ पर है, क्योंकि वापस ये रिपीट होता है। आपको करना क्या है, इस वैल्यू को रख के आपको ग्राफ बनाना है, और आपको कमेंट में बताना है इनमें से कौन सा ग्राफ है। ठीक, ये A है, ये B है, ये C है, और ये D। तो आपको बताना है इनमें से आपका कौन सा ग्राफ बन रहा है। तो मैंने इसमें इसका आंसर लिखा है कि नहीं, एक और बढ़ा देता हूँ, 2 और बढ़ा देता हूँ। एक ये वाला है, और एक ये वाला है। ठीक, 6 हो गए। तो 6 में से शुरुआत के 4 और जो ये बाद में लिखे, कोई भी हो सकता है। अब मैं आपको हिंट बता देता हूँ, इसमें से 2 ग्राफ करेक्ट हैं। ठीक, एक तो आप पकड़ लोगे, दूसरा आप कोशिश करना, नहीं तो मैं बता दूंगा। ठीक, ये हो गया ग्राफ के ऊपर, और क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक, थैंक यू बच्चों।